दोस्तों मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी स्टील की कंपनी सबसे बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम स्टील सेक्टर में जो बूम आया हुआ है, सही कंपनी को पिक करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे इन 5 कंपनीज़ की। ये जो सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, एनएमडीसी हैं, ये इंडिया की टॉप 5 स्टील कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के हिसाब से, इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो बात करेंगे कि इन 5 में से अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी सही डेस्टिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको उस लिस्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ से इनकी मार्केट कैप पता लगता है। तो आप देख सकते हैं 95,000 करोड़ का मार्केट कैप, सेल 60,000 करोड़ का मार्केट कैप और एनएमडीसी 58,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कि सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी यहाँ पे लग रही है। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमने मार्केट कैप की तो बात कर ली। अगर हम देखें जेएसडब्ल्यू स्टील इस टाइम लगभग 750 के आसपास है करीब। टाटा स्टील जो है वो लगभग 1200 के आसपास है। हिंडाल्को लगभग 450 के आसपास है। सेल लगभग 140 के आसपास है। और एनएमडीसी जो है वो लगभग 200 रुपये के आसपास इस टाइम स्टॉक फ्लो कर रहा है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पी रेशो, यानी कि हर 1 रुपये की कमाई जो कंपनी करती है उस पर कितना पैसा इन्वेस्टर लगाने को तैयार है, ये दिखता है प्राइस टू अर्निंग पे, पी रेशो पे। तो अगर आप देखें जेएसडब्ल्यू पे 45 रुपये लगाने को तैयार है इन्वेस्टर हर 1 रुपये की कमाई पे। टाटा स्टील पे 12, हिंडाल्को पे 112, बहुत महंगा है हिंडाल्को इस सेंस में। सेल पे 17 रुपये और एनएमडीसी पे 15 रुपये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर लगाने को तैयार हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेल, एनएमडीसी, टाटा स्टील थोड़ी सी रीजनेबल लग रही हैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके स्टॉक की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें इनकी बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू मतलब इन कंपनी के सारे एसेट्स और इनका सब कुछ बेच दिया जाए तो हर शेयर होल्डर को पर शेयर कितना वैल्यू मिलेगा। जेएसडब्ल्यू में 164 रुपीज़ मिलेगा, टाटा स्टील में 764 रुपीज़ मिलेगा, हिंडाल्को में 208 रुपये मिलेंगे, सेल में 94 रुपीज़ मिलेंगे और एनएमडीसी में लगभग 98 रुपीज़ मिलेंगे। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील टोटल एसेट के मुकाबले जो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे पाएगा अपने इन्वेस्टर को। हालांकि ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल सिचुएशन है, बट ये भी एक तरीका है जज करने का। एक और बहुत सही तरीका है जज करने का, दैट इज़ प्राइस टू बुक रेशो, कि स्टॉक का जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है, फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू केस में 750 है और उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू हमको पता है क्या है। कंपनी को अगर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए सब कुछ बेचकर तो हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। बुक वैल्यू वर्सेस द स्टॉक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी की एक्चुअल वर्थ बुक वैल्यू बताती है और स्टॉक प्राइस की अगर रेशो निकाला जाए तो पता लगेगा कि कितना महंगा है स्टॉक। जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 4.6 का रेशो निकल रहा है, टाटा स्टील 1.5 का निकल रहा है, हिंडाल्को 2.04 का निकल रहा है, सेल 1.5 का निकल रहा है, एनएमडीसी 2.04 का निकल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टाटा स्टील और सेल हमें कम प्राइस टू बुक रेशो पे मिल रहे हैं, यानी कि इन कंपनीज को में जो स्टॉक में स्पाइक आया है स्टॉक प्राइस में वो उतना नहीं आया जितना जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को या फिर एनएमडीसी में आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो आया हुआ है जो जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखाई दे रहा है 750 के स्टॉक प्राइस के साथ। अब एक और तरीका चेक करने का कि इन्होंने कितने नेट सेल्स हैं इनकी। सबसे ज़्यादा नेट सेल्स लगभग 50,000 करोड़ के आसपास मार्च क्वार्टर के जो नंबर दिए हैं टाटा स्टील ने। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नेट सेल्स दिखाई दे रही है वो लगभग 34,000 करोड़ की 34,000 करोड़ की दिखाई दे रही है। ये दिसंबर के नंबर है। उसके बाद 21,000 करोड़ की जेएसडब्ल्यू की, लगभग 20,000 करोड़ की स्टील अथॉरिटी की, एनएमडीसी की 4,000 करोड़ की दिखाई दे रही है। एनएमडीसी का स्टॉक 200 का है, ये 140 का है, यानी कि सेल ऑलमोस्ट मल्टीफोल्ड है बट स्टॉक की वैल्यू 140 है। हालांकि स्टॉक की वैल्यू सेल डिफाइन नहीं करती, काफ़ी चीज़ें डिफाइन करती हैं, जैसे हमने देखा बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशो, ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा 7,000 करोड़ का प्रॉफिट टाटा का। एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मार्च के नंबर देखे जा रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है वो 2,600 करोड़ का। यहाँ पे अभी मार्च के नंबर आने बाकी हैं जो कि ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। एनएमडीसी में 2,100 करोड़ का, उसके बाद हिंडाल्को 1,800 करोड़, उसके बाद सेल 1,400 करोड़ का मार्केट नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। बट ये जो प्रॉफिट है दैट इज़ आउट ऑफ 20,000 करोड़ की सेल,
ये जो प्रॉफिट है दैट इज़ आउट ऑफ कहीं ना कहीं 4,300 करोड़ की सेल। तो ये कम सेल्स में ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पा रहा है, ये ज़्यादा सेल्स में कम प्रॉफिट निकाल पा रहा है। सो ये एक तरीका है कहीं ना कहीं से देखने का कि ऑपरेशनली कंपनीज कैसे कर रही हैं, किसने ज़्यादा अपना ओपेक्स रखा हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे रखे हुए हैं। अब देखते हैं किस स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। पिछले एक महीने में जब से रैली आई है 17% रिटर्न हमें हिंडाल्को ने दिए हैं, जिंदल स्टील ने 18% रिटर्न दिए हैं, सेल ने 55% रिटर्न दिए हैं। ये नंबर 1 स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और इस टाइम भी 140 का है। टाटा स्टील लगभग 35% के रिटर्न है और JSW स्टील 22% के रिटर्न है। तो टाटा स्टील ने भी काफ़ी मालामाल किया है लोगों को, बट 55% रिटर्न सेल ने ऑलरेडी हमें दे दिए हैं। सो दोस्तों ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे। मैं अपना कंक्लूजन नहीं दूंगा कि मेरे को कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगा। मैंने आपको कुछ बहुत फंडामेंटल पॉइंट्स बताए हैं, कंपनी के की फंडामेंटल्स बताए हैं, पिछले एक महीने के रिटर्न्स बताए हैं, काफ़ी सारे और डेटा मैंने आपको दिखाए हैं। आप डिसाइड करें आपके हिसाब से कौन सी स्टॉक सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है अभी भी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे लिए सेल एक हैंड पिक स्टॉक है जिसमें मैंने आज खुद पोजीशन बनाई भी है। आप देख सकते हैं लगभग 10,000 क्वांटिटी आज खरीदी गई है। मुझे लगता है यहाँ से भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक्स के, क्योंकि बाकी स्टॉक्स मुझे थोड़े से ओवर वैल्यूड लगते हैं। यहाँ पे अभी भी मुझे 60-70 रुपये का मूव आता दिखाई दे रहा है इस सीज़न में, और जब वो 60-70 का प्राइस आ जाएगा फिर आगे डिसाइड करेंगे कि क्या ये सीज़न और एक्सटेंड होता हुआ लग रहा है कि नहीं, ये जो एक्सपोर्ट का सीज़न है। तो सेल फॉर मी इज़ अ राइट पिक। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से आउट ऑफ दीज 5 स्टॉक विच इज़ द बेस्ट स्टॉक एज पर यू एंड वाई। सो दोस्तों इसके साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।